एक लड़का था। नाम था आरव। सपने बड़े, दिल साफ, लेकिन जिंदगी थक चुकी थी डिस्ट्रैक्शंस से। सुबह उठते ही फोन, रात को गिल्ट, और दिन भर बस एक सवाल, मैं इतना कर क्यों नहीं पा रहा। अगर आप भी ये महसूस करते हैं तो ये कहानी और ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे डीप वर्क की, एक ऐसी ताकत जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। आरव का संघर्ष। आरव दिन भर बिजी था, पर काम पूरा कुछ भी नहीं। कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी छोटा छोटा काम, और बीच बीच में गिल्ट, शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूं। कई बार रात को छत देखते देखते वो सोचता, क्या मेरे अंदर वो आग नहीं जो दूसरों में है। लेकिन असल सच कुछ और था। उसकी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम थी फोकस की। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा आरव लैपटॉप खोले स्टेरिंग कर रहा था। कोडिंग सीखनी थी, पर हर 3 मिनट बाद फोन वाइब्रेट। वो चिढ़ गया, थक गया, और अचानक उसकी आंख भर आई। उसने अपने आप से कहा, क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग प्रोफेसर वहां आए। उन्होंने पूछा, बेटा, कितनी देर बिना मूव हुए बैठ सकते हो। आरव, 5-7 मिनट बस। प्रोफेसर मुस्कुराए। तो बेटे, हार कोडिंग से नहीं, हार तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस से हार रहा है। ये बात आरव के दिल में आग की तरह लग गई। अब कहानी से निकलकर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। डीप वर्क वो कला है जिसमें आप बिना डिस्ट्रैक्शन, पूरी गहराई से दिमाग की हाईएस्ट पावर एक ही काम पर केंद्रित रहते हो। और सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क 8 घंटे शैलो काम से ज्यादा पावरफुल होते हैं। डीप वर्क रेयर, डीप वर्क वैल्यूएबल, डीप वर्क लाइफ चेंजिंग। आज दुनिया में वही जीतते हैं जिनका फोकस बाकी सबसे ज्यादा मजबूत है। शैलो वर्क, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, छोटी छोटी चीजें, बिजी फीलिंग, जीरो प्रोग्रेस। डीप वर्क, किताब लिखना, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कोडिंग, हाई लेवल थिंकिंग, स्किल सीखना, क्रिएटिविटी, रियल ग्रोथ। शुरुआत में हम सब शैलो में फंसे होते हैं, पर जो बाहर आ जाता है वही अपना नाम बनाता है। अभी भी वक्त है अपनी जिंदगी बदलने का, फोकस वापस पाने का, अपने सपनों को हकीकत बनाने का। डीप वर्क सिर्फ किताब नहीं, एक हथियार है जिसे चलाना सीख लो तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। अब हम किताब के 4 गोल्डन रूल्स सीखते हैं जो आरव की जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। वर्क डीपली। डीप वर्क मूड नहीं, एक रिचुअल है। कैल कहते हैं, पहला, अपनी डीप वर्क जगह तय करो। कमरा, लाइब्रेरी, कैफे, आपका डेस्क, बस एक ऐसी जगह जहां दिमाग समझे अब सीरियस काम होगा। दूसरा, डीप वर्क के टाइम फिक्स करो। वही टाइम रोज, जैसे सुबह 6 से 8 या शाम 7 से 9। टाइम ही डिसिप्लिन बनाता है। तीसरा, स्टार्ट रिचुअल। डीप वर्क शुरू करने से पहले फोन साइलेंट, इंटरनेट ऑफ, पानी, नोटबुक और क्लियर गोल। ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं, अब मैं गहराई में जा रहा हूं। आज की दुनिया में बोर्डम मौत है। 2 मिनट फ्री हुए नहीं कि फोन, लेकिन वही बोर्डम आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है। कैल कहते हैं, अगर बोर्डम नहीं झेल सकते तो डीप वर्क नहीं कर सकते। प्रैक्टिस, 10 मिनट बिना फोन बैठो। वॉक विदाउट फोन। वेटिंग टाइम में फोन मत छुओ। सोशल मीडिया सिर्फ जरूरत पर ऑन। ये आपके दिमाग की फोकस कैपेसिटी को डबल कर देता है। आपको शौक लगे, पर सोशल मीडिया आपका एनिमी है। हर ऐप का गोल है आपका अटेंशन चुराना, आपको एडिक्ट बनाना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। कैल कहते हैं, जो चीज आपके गोल्स में मदद नहीं करती
उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। प्रैक्टिस, बेकार ऐप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया का टाइम लिमिट। आरव ने ये किया और उसका फोकस उछाल मार गया। शैलो टास्क्स को कम करो, बार बार व्हाट्सएप, ईमेल, छोटी छोटी चीजें, मल्टीटास्किंग। काम नहीं, एक दिन में सिर्फ 3 बिग गोल्स निर्धारित करो। डीप वर्क के लिए जगह चाहिए, शैलो टास्क्स हटाओगे तभी जगह बनेगी। 6 महीने बाद आरव वही लड़का था पर अलग बन चुका था। 22 कोडिंग मास्टर हो गया, स्किल्स तेज, प्रमोशन, कॉन्फिडेंस स्काई हाई, दिमाग शांत, विजन क्लियर, मोबाइल से आज़ादी, सोशल मीडिया एडिक्शन खत्म। लोग पूछते, यार ये कैसे पॉसिबल? आरव बस मुस्कुराता और कहता, मैंने डिस्ट्रैक्शंस को हराया, अब मैं गहराई में जीता हूं। डीप वर्क कोई स्किल नहीं, एक वेपन है। इस वेपन को जिसने चला लिया वो जिंदगी में अजय हो गया। दुनिया में लाखों लोग कोशिश करते हैं पर सिर्फ वही जीतते हैं जो फोकस कर पाते हैं। अगर आप अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं, अगर आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं, तो डीप वर्क सीखिए, क्योंकि एक दिन आप भी आरव की तरह उठकर कहेंगे, मैंने डिस्ट्रैक्शंस को हराया है, अब जिंदगी मेरी है।